we are discussing about chapter number 14 respiration in plant, है ना। क्या होगा? ग्लूकोज का रेस्पिरेशन, ग्लूकोज का दहन होगा। जनरली कंप्लीट कंबसन ऑफ ग्लूकोज occurs in the presence of oxygen. You know that complete combustion of glucose requires oxygen and it gives rise to CO2, H2O and energy. ग्लूकोज का संपूर्ण दहन के लिए किसकी आवश्यकता रहेगी? ऑक्सीजन की आवश्यकता रहेगी। और क्या? CO2 और पानी, और साथ में क्या रिलीज होगी? ऊर्जा रिलीज होगी। अब देख सकते हैं C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज 6 molecule of O2, ये रिएक्शन see in presence of 6 molecule of oxygen it gives rise to what? 6 CO2 plus 6 H2O and energy. ओके, जो एनर्जी रिलीज होती है उसमें से ज्यादातर एनर्जी कहाँ? तो कि भाई ऊष्मा के स्वरूप में बाहर जाती है। सम ऑफ द एनर्जी बाहर रिलीज हो जाएंगी, मोस्ट ऑफ विच गिवन आउट एज अ हीट। ये एनर्जी है, उसमें से ज्यादातर भाग ऊष्मा के स्वरूप में बाहर जाएगी। बट जो एनर्जी है, इफ दिस एनर्जी इज टू बी यूजफुल टू द सेल, then cell utilize it to synthesis of other molecule that the cell requires. जो ये ऊर्जा बनी है, जो ऊष्मा व्यय हो गई, उसके बाद जो ऊर्जा पड़ी है यानी कि एटीपी के फॉर्म में जो एटीपी है, अगर सेल को जरूरियात है ऊर्जा की, तो सेल किस में उपयोग करेगा ये ऊर्जा का? कोश में दूसरे मोलेक्यूल होते हैं, दूसरे अणु होते हैं, उसके निर्माण में ये ऊर्जा काम आएगी। ओके, जैसे कि फैटी एसिड का निर्माण होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा, तो ये सब में काम आएगी, राइट? ओके, देखिए प्लांट में बात कर रहे हो, रेस्पिरेशन इन प्लांट। ये प्लांट सेल है, सोच लीजिए सेल के अंदर ही मैंने क्या किया है? ग्लूकोज का दहन, ये रिएक्शन दे दिया, ये ग्लूकोज यहाँ पे लिखा है। देखो ग्लूकोज से तो पाइरुवेट बने, कौन सा स्टेप है? यू नो दैट ग्लाइकोलाइसिस, पहले बात की थी कोर्सेस में, क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस, जो इसके बाद वाले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे, है ना। ये कौन सा तबक्का है? ग्लाइकोलाइसिस का है, ये ग्लाइकोलाइसिस का है। ये रिएक्शन है वो ग्लाइकोलाइसिस का है, ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट स्टेज। ये क्रेब्स साइकिल है दूसरा। और यहां पे आप देखिए, यहां पे होगी थर्ड प्रोसेस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। The strategy that the plant cell uses it to catabolize means glucose to catabolize means किसका कैटाबोलिज्म होगा? ग्लूकोज का। किसका अपचय होगा? अपचय क्रिया किसकी होने वाली है? ग्लूकोज की होने वाली है, बराबर। means the strategy that the plant cell uses to catabolize the glucose molecule in such a way that ऐसे प्लांट स्ट्रेटेजी यूज करेगा ग्लूकोज का दहन करने में कि जो एनर्जी रिलीज होगी वो सब ऊर्जा यानी कि जो रिलीज होगी वो सब ऊर्जा ऊष्मा में कन्वर्ट नहीं होगी और बाहर नहीं जाएगी। तो कि भाई not all the liberated energy goes out as a
ऊर्जा मुक्त होगी वो सभी, जब ये ग्लूकोज का दहन होगा तब जो ऊर्जा मुक्त होगी वो ऐसे हीट के फॉर्म में बाहर नहीं जाएगी, एटीपी के निर्माण में संचित होगी, यू नो दैट। और बिकॉज ऑफ दैट इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट दैट द स्ट्रेटेजी प्लांट, बराबर, दैट द प्लांट सेल uses to catabolize glucose molecule in such a way that not all the liberated energy goes out as a heat. प्लांट ऐसी स्ट्रेटेजी यूज करेगा ग्लूकोज का दहन करने के लिए कि जो ऊर्जा मुक्त होगी वो सभी ऊष्मा में कन्वर्ट होकर बाहर नहीं जाएगी, यानी कि एनर्जी एटीपी के निर्माण में भी संचित होगी, ये बाहर नहीं चली जाएगी सब, राइट। ऐसा मुझे यहाँ पे ये दिखाना नहीं चाहिए था, थोड़ी बहुत बाहर गई है और थोड़ी बहुत ये एनर्जी यानी कि एटीपी के फॉर्म में यहाँ पे समझ लीजिए संचित हुई है, ओके। अब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन बस ग्लाइकोलाइसिस से कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस होगा एंड देन दिस during glycolysis glucose get converted into the pyruvate and pyruvate then enter into the mitochondria, कणाभ सूत्र। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, ये कणाभ सूत्र है, माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रियन लिखूंगी बिकॉज सिंगुलर में हम ये बोलेंगे, ओके। तो बाद में ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन ही हुआ, यहाँ पे क्रेब्स साइकिल होगा और फिर बाद में ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन तब पूरा होगा, संपूर्ण दहन तब होगा। The key to oxidize glucose not in a single state but in a small, बराबर ना, see, in a small states, enabling some states to be just large enough। ये ग्लूकोज का दहन होगा तो एक ही स्टेप में होगा नहीं, देखो आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे स्टेप में होगा, साथ में कई सारे बड़े स्टेप भी हो सकते हैं, है ना। तो वही ओके, सबको मिला के बोल दो तो पूरा ग्लाइकोलाइसिस बड़ा स्टेप हो गया, ऐसे बड़े बोल सकते हैं। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे पाइरुवेट आएगा, एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, ये छोटा स्टेप है, बट क्रेब्स साइकिल बड़ा वाला बोलेंगे, राइट। तो ऐसे इतने लार्ज स्टेप भी होंगे and during which energy released and it can be coupled to ATP synthesis। जो एनर्जी देखो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई थोड़ी ऊष्मा के स्वरूप में बाहर गई और थोड़ी एटीपी में संचित हुई। Here same thing occurs, see, जो एनर्जी रिलीज होगी एटीपी के निर्माण में संचित होगी, थोड़ी बहुत बाहर हो जाएगी और यहाँ NADH2 बनेंगे, यहाँ NADH2 FADH2 बनेंगे, उसका क्या होगा, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। तब उस दरमियान भी क्या होगा, एटीपी बनेंगे, देखेंगे हम। तो वो एनर्जी एटीपी के निर्माण में संचित होगी। हाउ इज दिस डन इज एसेंशियली अ स्टोरी ऑफ रेस्पिरेशन। कैसे होगा ये, तो वही तो क्या है, श्वसन की एक स्टोरी है, देखेंगे हम, कल स्टार्ट करने वाले हैं। मस्त एक्चुअली देखें तो इतना मस्त स्टेट है ये ग्लाइकोलाइसिस का, रिएक्शन आ गया तो सब आ गया, पूरा वही लिखना है, तो वो इजी है एक्चुअली चैप्टर, सबसे इजी चैप्टर ये हम बोल सकते हैं। फास्ट रिवीजन होगा एग्जाम के वक्त अगर साथ साथ में किया और हो गया साथ में। देखो डे टू डे वर्क करना है, बोला था मैंने, ओके, डोंट फॉरगेट दैट। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो ये तो बात हो गई यहाँ पे सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन की। अभी हमने बात की कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो किसकी जरूरत है, कि ऑक्सीजन की, और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो during oxidation of glucose O2 is required and CO2 water and energy is produced, you know that. Same way I am talking about that only, the combustion reaction requires water। दहन की क्रिया में ऑक्सीजन की जरूरत है ना। बट
Some cells live where O2 may or may not be available. Yes, हो सकता है। काफी सारे ऐसे सजीव हैं कि जो O2 की हाजिरी में और O2 की गैरहाजिरी में रहते हैं। दो तरह के टाइप हुए, ऑक्सीजन की हाजिरी यानी कि एरोबिक और ऑक्सीजन की गैरहाजिरी होगी तो एनारोबिक। सम फैकल्टेटिव भी है, वैकल्पिक। ऑक्सीजन की हाजिरी हो तो भी ठीक है और ना हो तो भी चलेगा, है ऐसा। ओके चलो, तो ऐसे कोई एग्जांपल की बात करें, कैन यू थिंक ऑफ सच सिचुएशन वेयर O2 इज नॉट अवेलेबल और सच ऑर्गेनिज्म, है ना? कैन यू थिंक ऑफ सच ऑर्गेनिज्म? यस, सी मैंने लिखा है पृथ्वी का प्रथम कोश। Yes, there are sufficient reasons to believe that the first cell on the earth, यानी कि planet, lived in an atmosphere that lacked oxygen. Obviously ये मानने के लिए काफी सारे reasons है कि जो प्रथम कोश था पृथ्वी के ऊपर वो एनारोबिक कंडीशन में, अजारक स्थिति में जी रहे थे, ऑक्सीजन की गैरहाजिरी में जी रहे थे। तब रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, वातावरण में ज्यादातर क्या था, हाइड्रोजन, हीलियम अगर हम बोले तो ऑक्सीजन बहुत ही कम था, रिड्यूसिंग टाइप का वातावरण था। आजकल जो हम देख रहे हैं टुडेज बराबर एनवायरनमेंट इज लाइक ऑक्सीडाइज्ड एनवायरनमेंट हम बोलेंगे, वो रिड्यूस वातावरण था, है ना? और जो अभी पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग, तब रिड्यूसिंग टाइप का था। ओके, इवन एमंग प्रेजेंट डे ऑर्गेनिजम्स यानी कि सेवरल, उसमें से अगर हम बात करें तो दैट आर एडेप्टेड टू एनारोबिक कंडीशन, हाल की स्थिति में जो सजीव है उसमें से काफी सारे सजीव ऐसे हैं कि जो अजारक वातावरण को अनुकूलित हुए हैं। भले आज ऑक्सीडाइजिंग टाइप का वातावरण है तो भी ऐसे सजीव है कि जो अजारक स्थिति में जीते हैं, है ना? सी सम ऑफ देम आर फैकल्टेटिव एनारोब्स, यानी फैकल्टेटिव यानी कि बोलेंगे ऑक्सीजन है तो भी ठीक है, ऑक्सीजन ना हो तो भी चलेगा। राइजोबियम देखेंगे, राइजोबियम हम लेग्यूमिनोज वनस्पति है, जो लेग्यूमिनोसी कुल की वनस्पति है, लेग्यूमिनोसी फैमिली की वनस्पति यानी कि प्लांट्स है, उसके रूट सिस्टम के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में जीते हैं ये ऑर्गेनिज्म। चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 12 में ये रूट सिस्टम है और यहाँ पे मूल गंडिका बनती है, वहां राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, रूट नोड्यूल। अगर नोड्यूल में होंगे तो एनारोबिक कंडीशन में रहेंगे, अगर सॉइल में होंगे तो एरोबिक कंडीशन में। यहाँ पे जारक, अंदर नोड्यूल में अजारक स्थिति में। राइजोबियम बैक्टीरिया है वो लेग्यूमिनोसी कुल की वनस्पति के रूट सिस्टम में सहजीवी जीवन गुजारता है और ये राइजोबियम बैक्टीरिया ही है रूट नोड्यूल यानी कि मूल गंडिका के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मूल के अंदर जाएगा ये ऑर्गेनिज्म और फिर अपनी संख्या में बढ़ेगा और यहाँ पे ये नोड्यूल बन जाएगा, गांठ बन जाएगी। अगर अंदर रहेंगे तब अजारक स्थिति में रहेंगे, बाहर सोइल में मिट्टी में होंगे तो कैसे होंगे, तो जारक स्थिति में होंगे। क्लियर? तो ये फैकल्टेटिव एनारोब्स। बट वेल इन अदर ऑर्गेनिज्म अगर बात करें तो रिक्वायरमेंट फॉर एनारोबिक कंडीशन इज ऑब्लिगेटरी। यस, ऑक्सीजन विहीन वातावरण की जरूरियात, दैट इज इंपॉर्टेंट, बराबर ना? उसकी आवश्यकता जरूरी बनेगी और ऑक्सीजन विहीन वातावरण की आवश्यकता की जरूरत रहेगी। उसका एग्जाम्पल हम बात करें तो रोडोस्पिरिडियम, ऑक्सीजन होना ही नहीं चाहिए, है ना? तो बस हम यही देखते हैं कि भाई कोई भी सजीव हो, ये हो या एरोबिक कंडीशन में रहता हो, ग्लाइकोलिसिस
ग्लाइकोलिसिस तो सब में होना ही है, फर्स्ट ही तो ग्लाइकोलिसिस होगा ही। तो ग्लाइकोलिसिस में पार्शियली ऑक्सीडेशन होगा किसका, ग्लूकोज का, दो पाइरुवेट में ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन नहीं है तो कैसे ब्रेक डाउन होगा यार, इसके लिए क्या है, एंजाइमेटिक मशीनरी, ऑब्वियसली all the living organism retain enzymatic machinery for to partially oxidize glucose into the 2-pyruvate in absence of oxygen। सभी सजीव में उत्सेचकीय कार्य पद्धति विकसित हुई है ग्लूकोज का आंशिक दमन के लिए, जब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है तब। और वो स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट करेंगे। ओके, अब तक का पूरा रिवीजन कर लीजिएगा एक बार, फिर बाद में आगे तो ये चैप्टर में डेप्थ में जाएंगे। ग्लाइकोलिसिस, फिर क्रेब्स साइकिल देखेंगे, फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन देखेंगे, है ना। ग्लाइकोलिसिस पूरा होगा, पाइरुवेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तो क्या होगा, तो क्रेब्स साइकिल देखेंगे, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है तो फिर यहाँ पे हमने वो चार्ट ड्रॉ किया था, एनारोबिक कंडीशन में क्या होगा, फर्मेंटेशन, वो देखेंगे। तो ये सब डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ तक का तो पूरा कैसा इंट्रोडक्शन जैसा था। मेन चैप्टर हमारा अब स्टार्ट होगा। ओके, तब तक के लिए बाय। और हेतवी, विदिशा, समझ में आ